हर लड़का अपने जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है शायद यही सच्चा प्यार है। दिल में तूफान, दिमाग में शांति और आंखों में किसी की परछाई। लेकिन कुछ समय बाद वही रिश्ता उसे तोड़ देता है और वो समझ नहीं पाता कि उसने प्यार किया था या किसी ने उसे खेल की तरह इस्तेमाल किया। असल बात यह है, आज के समय में प्यार और मैनिपुलेशन का चेहरा एक सा दिखता है। दोनों में केयर भी होती है, अटेंशन भी और इमोशन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तुम्हें आजाद करता है और दूसरा तुम्हें धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में बांध लेता है। जो दिल से सच्चे होते हैं वही सबसे जल्दी फंसते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हर मुझे तुम्हारी जरूरत है प्यार नहीं होता। कई बार वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होती है जहां कोई तुम्हारे दिल को पकड़कर तुम्हारे डिसीजंस को चलाता है। कई लड़के ये फर्क नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि प्यार महसूस करने और पिघलने में फर्क होता है। उन्हें सिखाया गया देते रहो, सहन करो, मजबूत बनो। पर किसी ने नहीं बताया कि खुद की पीस भी एक सीमा होती है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां सच्चे मर्द प्यार नहीं, परमिशन खोजने लगते हैं। अब वक्त है समझने का कि क्यों ऐसा होता है और वो 12 मनोवैज्ञानिक कारण क्या है जो एक मर्द को प्यार और मैनिपुलेशन के बीच अंधा बना देते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उन्हें बचपन से गिवर बनना सिखाया गया है। हर लड़के को बचपन से यही सिखाया गया, प्रोटेक्ट करो, सहारा दो और दूसरों को ठीक करो। उसे बताया गया कि अगर कोई टूट गया है तो उसे जोड़ना तुम्हारा फर्ज है। अगर कोई रो रहा है तो उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे ये आदत उसकी पहचान बन जाती है, लेकिन यही आदत बाद में उसके खिलाफ चली जाती है, क्योंकि जब वो किसी टूटे हुए इंसान से मिलता है तो उसका दिल हेल्पर मोड में चला जाता है। वो किसी के दर्द को अपना मिशन बना लेता है। वो सोचता है अगर मैं इसे खुश कर दूं, अगर मैं इसका दर्द मिटा दूं, तो यही सच्चा प्यार होगा। पर सच्चाई ये है, हर ब्रोकन सोल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। हर दर्द जिसे तुम हील करना चाहते हो वो तुम्हारे हाथों से ठीक होने के लिए नहीं बना। कई लोग तुम्हारे दिल का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टेबिलिटी, अपने कंट्रोल के लिए। प्यार का मतलब किसी को बचाना नहीं, प्यार का मतलब है साथ में ग्रो करना। जब एक रिश्ता ऐसा बन जाए जहां तुम बस देते जा रहे हो और दूसरा लेता जा रहा है, वो प्यार नहीं, धीरे धीरे खुद को मिटाने की प्रक्रिया है। सच्चा प्यार बराबरी चाहता है, ना कि एक ऐसा हीरो जो खुद को खोकर दूसरों को बचाए। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार ना कहना होता है, क्योंकि तुम्हारा दिल भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वैलिडेशन को उन्होंने अफेक्शन समझ लिया है। हर आदमी चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, उसकी तारीफ करे, कभी कहे तुम मेरे लिए बहुत खास हो। यह सुनना अच्छा लगता है क्योंकि हम सबको किसी न किसी एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। मैनिपुलेशन की सबसे मीठी शुरुआत वैलिडेशन से होती है। जब कोई बार बार कहता है तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे बिना मैं कुछ नहीं, तो ये सुनने में प्यार लगता है, पर असल में ये तुम्हारी डिपेंडेंसी की जड़ बन जाता है। धीरे धीरे तुम इस अटेंशन के एडिक्ट हो जाते हो। तुम्हें उसकी मुस्कान चाहिए, उसके शब्द चाहिए, उसका अप्रूवल तुम्हारे दिन की डायरेक्शन तय करने लगता है। वो जब खुश होती है तो तुम ऊंचे महसूस करते हो, और जब वो कोल्ड हो जाती है तुम खुद पर शक करने लगते हो। मैनिपुलेटर्स वैलिडेशन देकर कंट्रोल लेते हैं, और जब उन्हें पावर चाहिए होती है वो वही वैलिडेशन वापस खींच लेते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में ये पैटर्न बिठा देते हैं कि अगर मैं परफेक्ट रहूंगा तो वो खुश रहेगी। लेकिन प्यार परफेक्शन नहीं चाहता, ऑनेस्टी चाहता है। प्यार तुम्हें पूरा महसूस कराता है, जबकि वैलिडेशन तुम्हें अधूरा बनाए रखता है ताकि तुम उसके इर्द गिर्द घूमते रहो। तुम सोचते हो कि ये कनेक्शन है, पर असल में ये कंडीशनिंग है। सच्चा प्यार तुम्हारे अंदर विश्वास भरता है, मैनिपुलेशन तुम्हारे भीतर डर छोड़ जाता है,
और जब तक तुम वैलिडेशन को अफेक्शन समझते रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हारे इमोशंस को रिमोट की तरह चला सकता है। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस की भाषा नहीं आती। अधिकतर लड़के अपने ही दिल की भाषा नहीं जानते। बचपन से सिखाया गया, रोना मर्दों को शोभा नहीं देता, कमजोर मत बनो, स्ट्रांग रहो। धीरे धीरे उन्होंने अपनी भावनाओं से बातचीत बंद कर दी। अब जब वो कुछ महसूस करते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि वो क्या है, दर्द, गुस्सा, डर या बस खालीपन। यही कंफ्यूजन उन्हें वल्नरेबिलिटी और मैनिपुलेशन में फर्क नहीं करने देता, क्योंकि जो अपने इमोशंस को नहीं पहचानता वो दूसरे के इमोशंस को भी सच्चा मान लेता है। कोई अगर जोर से रो दे, जरूरत जताए या गुस्से में बोल दे तो उन्हें लगता है वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, पर हर इंटेंसिटी प्यार नहीं होती। कभी कभी वो इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत होती है। प्यार शांत होता है, सुकून देता है, जबकि मैनिपुलेशन शोर करता है और तुम्हारे अंदर बेचैनी छोड़ जाता है। अगर तुम्हें किसी रिश्ते में बार बार अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है, अगर तुम्हारी शांति उसके मूड पर निर्भर है, तो समझो वहां इमोशन नहीं, प्रोग्रामिंग चल रही है। जो आदमी अपनी भावनाओं को नाम दे पाता है वो किसी के गेम्स में नहीं फंसता, क्योंकि अवेयरनेस ही शील्ड है, और जो खुद को समझता है उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, क्योंकि उन्हें बाउंड्रीज सिखाई नहीं गई। हर रिश्ते में एक अनकही लाइन होती है जहां प्यार खत्म नहीं होता लेकिन सम्मान शुरू होता है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लड़कों को ये लाइन पहचानना कभी सिखाया ही नहीं गया। उन्हें कहा गया, जो पसंद करे उसके लिए सब कर दो, अगर वो नाराज है तो तुम चुप रहो, अगर वो चली जाए तो उसे मनाओ। धीरे धीरे उन्होंने ये मान लिया कि प्यार का मतलब है हर बार झुकना, हर बार देना, हर बार सहना। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। प्यार सैक्रिफाइस नहीं, बैलेंस चाहता है। जहां सिर्फ एक इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है वहां रिश्ता नहीं, नियंत्रण शुरू हो जाता है। मैनिपुलेशन वही जन्म लेता है जहां तुम ना कहने की हिम्मत खो देते हो, जब तुम हर बार साइलेंस को पी समझते हो, जब तुम हर बार ठीक है बोलकर अपनी बात दबा देते हो, तो तुम धीरे धीरे अपनी आवाज खोने लगते हो। और एक दिन वो रिश्ता तुम्हारे सम्मान की कीमत पर टिका होता है। बाउंड्रीज बुराई नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की दीवार है जो तुम्हारे दिल की सुरक्षा करती है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें दोनों को बराबरी से सांस लेने की जगह मिले। अगर किसी रिश्ते में सिर्फ एक की जरूरतें पूरी हो रही है तो वहां स्नेह नहीं, स्वार्थ पल रहा है। सीखो ना कहना, क्योंकि जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तभी कोई और तुम्हारे लिए झुकता है। पॉइंट नंबर 5, क्योंकि गिल्ट से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छे लड़के आसानी से गिल्ट महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है हमेशा सही करो, कभी किसी को दुख मत दो। अगर सामने वाला नाराज है तो गलती तुम्हारी ही होगी। और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। मैनिपुलेटर्स गिल्ट को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ऐसा कभी नहीं करते, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम। ये शब्द सुनने में भावनात्मक लगते हैं, लेकिन इनका असली मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना है ताकि तुम झुको, सफाई दो और अपना व्यवहार बदलो। धीरे धीरे गिल्ट तुम्हारा रिमोट बन जाता है। वो जान लेते हैं कौन सा बटन दबाने से तुम माफी मांग लोगे, कौन सा इमोशन दिखाने से तुम फिर से उनकी बात मान लोगे। और तुम हर बार सोचते हो कि तुमने रिश्ता बचा लिया, पर असल में हर बार तुमने खुद को थोड़ा और खो दिया। प्यार में गलती माफ होती है, मैनिपुलेशन में गलती बनाई जाती है। प्यार सिखाता है समझना, मैनिपुलेशन सिखाता है झुकना। अगर कोई तुम्हें बार बार तुम्हारे ही दिल से दोषी बना रहा है, अगर हर बार लड़ाई के बाद सिर्फ तुम्हें ही पछतावा होता है, तो समझो वहां प्यार नहीं, गिल्ट ट्रिपिंग चल रही है। सच्चा रिश्ता तुमसे अपॉलॉजी नहीं मांगता, वो अवेयरनेस मांगता है। जहां गिल्ट ज्यादा और ग्रोथ कम हो, वहां तुम्हारा दिल कैदी है
साथी नहीं। पॉइंट नंबर 6, क्योंकि उन्हें इमोशनल गेम्स समझ नहीं आते। हर मैनिपुलेटर एक बात जानता है, तुम्हें जीतने के लिए उसे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे इमोशन से खेलना आना चाहिए। और ज्यादातर लड़के यही खेल नहीं पहचान पाते। वो बार बार मिक्स्ड सिग्नल्स को प्यार की डेप्थ समझ लेते हैं। जब कोई एक दिन हद से ज्यादा प्यार दिखाए और अगले दिन अचानक ठंडी पड़ जाए, तो वो सोचते हैं शायद मैंने कुछ गलत किया, पर असल में वो कोई गलती नहीं करते। वो बस पुश पुल मैनिपुलेशन के शिकार बन चुके होते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। पहले तुम्हें अटेंशन दिया जाता है ताकि तुम एडिक्टेड बनो, फिर वो अटेंशन छीन ली जाती है ताकि तुम इनसिक्योर बनो, फिर वही अटेंशन वापस दी जाती है और तुम्हारा ब्रेन उस टेम्पररी हैप्पीनेस को प्यार समझ लेता है। यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। एक दिन प्यार, दूसरे दिन सजा। एक दिन आई मिस यू, दूसरे दिन साइलेंस। और तुम उस साइलेंस को तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम सोचते हो अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, थोड़ा और समझ लूं, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही तुम ट्रैप में गहराई तक उतर चुके होते हो। प्यार में गेम्स नहीं होते, वहां क्लैरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। प्यार तुम्हारे अंदर शांति पैदा करता है, जबकि मैनिपुलेशन तुम्हारे अंदर डर छोड़ जाती है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी शांति उसकी मूड स्विंग्स पर टिकी है, तो समझो वो रिश्ता तुम्हारा नहीं, उसका खेल है। सच्चा प्यार तुम्हें स्टेबलाइज करता है, मैनिपुलेशन तुम्हें डिस्टेबलाइज करके कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर 7, क्योंकि लोनलीनेस को उन्होंने लव हंगर बना लिया है। अकेलापन एक खाली कमरा नहीं होता, वो एक आवाज होती है जो अंदर से फुसफुसाती है, कोई तो हो जो मुझे समझे। और यही आवाज कई मर्दों को गलत दरवाजों तक ले जाती है। जब दिल लंबे समय तक अकेला रहता है, तो अटेंशन भी प्यार लगने लगता है। एक कैसे हो, एक मिस यू कभी कभी उतना नशा दे देती है जितना सिगरेट का पहला कश। तुम्हें लगता है आखिर किसी ने मुझे नोटिस किया, और यहीं से शुरू होती है डिपेंडेंसी की कहानी। मैनिपुलेटर्स इस हंगर को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि तुम अफेक्शन के भूखे हो, कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे भीतर की खामोशी तोड़ दे। वो वही देते हैं जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, सुनना, देखना, समझना, लेकिन सिर्फ उतना कि तुम उनकी पकड़ में रहो। धीरे धीरे वो तुम्हें डोज की तरह प्यार देते हैं, कभी ज्यादा, कभी कम, और तुम एडिक्ट बन जाते हो उस इनकॉन्सिस्टेंसी के। तुम्हारा दिन, तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, सब उस एक इंसान की अवेलेबिलिटी पर टिका होता है। प्यार कभी तुम्हें भूख नहीं देता, वो तुम्हें संतुष्टि देता है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें हर वक्त कमी महसूस हो रही है, तो वो कनेक्शन नहीं, क्रेविंग है। और क्रेविंग हमेशा कमजोरी बन जाती है। अकेले रहना सजा नहीं है, वो एक स्किल है। जब तुम खुद के साथ शांत रहना सीख लेते हो, तो कोई और तुम्हारी शांति चुरा नहीं सकता। याद रखो, जो आदमी अकेले में मजबूत है, उसे कोई रिश्ता कभी कैद नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 8, क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिखने की कंडीशनिंग उन्हें ऑनेस्ट बनने नहीं देती। हर मर्द के दिमाग में एक प्रोग्राम्ड इमेज बैठा दी गई है, स्ट्रॉन्ग दिखो, टूटो मत, कभी कमजोर मत पड़ो। ये सोच इतनी गहरी है कि अब वो उनकी फितरत बन चुकी है। वो अंदर से बिखर भी रहे हों, फिर भी हंसते हैं, काम पर जाते हैं और कहते हैं सब ठीक है। लेकिन यही फसाड उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी छिपाते हो, तो तुम खुद के सच्चे हिस्सों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और जब तुम्हें कोई मैनिपुलेटिव व्यक्ति मिलता है, वो इसी डिस्कनेक्ट का फायदा उठाता है। वो तुम्हारे उस हिस्से से खेलता है जो वीक दिखने से डरता है। जब तुम अंदर से दुखी होते हो लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हो, तो वो जानता है तुम्हें बस थोड़ा वैलिडेशन चाहिए, बस थोड़ा मैं समझती हूं सुनने की भूख है। वो तुम्हारी उस चाह को वेपन बना देता है। तुम सोचते हो वो तुम्हें हील कर रही है, पर असल में
वो तुम्हारे ईगो को फीड कर रही है ताकि तुम कंट्रोल में बने रहो। प्यार में ऑनेस्टी होती है, जहां तुम डर के बिना कह सको, हाँ मैं हर्ट हूं। लेकिन मैनिपुलेशन तुम्हें सिखाता है कि ये कहना कमजोरी है। वो तुम्हें समझाता है कि एक्सप्रेशन लॉस ऑफ पावर, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। असल ताकत चुप रहने में नहीं, बल्कि सच बोलने में है। पहले खुद से, फिर सामने वाले से। जो आदमी अपने टूटने को मान लेता है, वो किसी और के कंट्रोल से बाहर निकलने की ताकत पा लेता है। याद रखो, स्ट्रांग दिखना अलग है, स्ट्रांग होना अलग। जो खुद की सच्चाई स्वीकार लेता है, उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। पॉइंट नंबर 9, क्योंकि उन्हें केयर और कंट्रोल में फर्क नहीं बताया गया। कई लड़के ये समझ ही नहीं पाते कि किसी का तुम्हारे लिए सोचना और तुम्हारे लिए सोचना तय कर देना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि बचपन से उन्हें यह सिखाया गया कि अगर कोई तुम्हारी परवाह करता है तो उसे तुम्हारी हर चीज में दखल देने का हक है। इसलिए जब कोई कहता है मैं बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूं, मैं नहीं चाहती तुम उन लोगों से मिलो, या मुझे पसंद नहीं कि तुम ऐसा करो, तो वो इसे केयर समझ लेते हैं। पर असल में ये कंट्रोल की सबसे नर्म शुरुआत होती है। पहले वो तुम्हारे चॉइसेस पर राय देती है, फिर वही राय धीरे धीरे तुम्हारा पैटर्न बन जाती है। तुम खुद से डिसीजंस लेना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है वो मुझसे बेहतर समझती है, और धीरे धीरे तुम अपनी सोच, अपने शौक, यहां तक कि अपने दोस्तों से भी दूर होने लगते हो। यही कंट्रोल है जो प्यार का भेष पहन कर आता है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि अगर वो पॉजेसिव है तो इसका मतलब है वो तुम्हें प्यार करती है। लेकिन सच ये है, प्यार तुम्हें बेहतर बनाता है, कंट्रोल तुम्हें छोटा कर देता है। प्यार तुम्हें अपनी दुनिया एक्सपैंड करने देता है, कंट्रोल तुम्हें एक छोटे दायरे में कैद कर देता है। प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, कंट्रोल कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हूं। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारे डिसीजंस अब तुम्हारे नहीं रहे, अगर तुम्हारी आजादी अब किसी और की परमिशन पर टिकी है, तो वहां क्या नहीं, कंट्रोल पल रहा है। सच्चा रिश्ता तुम्हें शेप नहीं करता, वो तुम्हें स्पेस देता है। पॉइंट नंबर 10, क्योंकि वो प्रेम नहीं, पीस ढूंढ रहे हैं और गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हर मर्द के भीतर एक ऐसी थकान होती है जो किसी को बताई नहीं जाती, काम की, जिम्मेदारियों की, उम्मीदों की, और उस अदृश्य लड़ाई की जो वो हर दिन अपने अंदर लड़ रहा होता है। जब ये थकान बहुत गहरी हो जाती है तो वो रिश्ते में प्यार नहीं, सुकून ढूंढने आता है। लेकिन यही जगह अक्सर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग जानते हैं कि सुकून के लिए तड़पता आदमी कितना आसान होता है। वो पहले तुम्हें वही देता है जो तुम्हें चाहिए, एक सेफ आवाज, एक कंफर्टिंग प्रेजेंस, एक मैं समझती हूं जो तुम्हारे दिल को राहत दे देता है। पर धीरे धीरे वो वही सुकून तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। वो जानता है कि तुम शांति से भाग रहे हो, तो वो खुद को तुम्हारी शांति बना देता है। अब अगर वो पास है तो तुम शांत हो, अगर वो दूर जाए तो तुम बेचैन हो। यानी अब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं, किसी और के हाथों में है, और यही डिपेंडेंसी तुम्हें अंदर से हॉलो कर देती है। प्यार वो नहीं जो तुम्हारे अंदर शांति भर दे और फिर चला जाए। प्यार वो है जो तुम्हें ऐसा बना दे कि उसके बिना भी तुम्हारी शांति बनी रहे। सच्चा रिश्ता तुम्हें ग्राउंडेड करता है, मैनिपुलेटिव रिश्ता तुम्हें एडिक्टेड करता है। प्यार तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, मैनिपुलेशन तुम्हें भीतर से खाली। अगर किसी इंसान के जाने भर से तुम्हारी नींद, भूख और आत्मसम्मान हिल जाए, तो वहां प्यार नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी है। याद रखो, प्यार तुम्हारी आग को शांत नहीं करता, वो उसे दिशा देता है। और जो आदमी अपनी शांति खुद बना लेता है, उसे कोई और कभी बेचैन नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 11, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को डर की तरह देखा है। हमारे समाज ने मर्दों को सिखाया है कि अगर रिश्ता टूटे तो गलती तुम्हारी है, अगर झगड़ा हो तो तुम ही शांत करो, अगर वो नाराज है तो माफी तुम मांगो,
और यही कंडीशनिंग उन्हें भीतर से कमजोर बना देती है। हर बार जब किसी रिश्ते में डिसएग्रीमेंट आता है तो वो सोचते हैं शायद ये मेरी गलती है। वो बहस से बचते हैं, अपनी राय दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है रिश्ता खत्म होना। लेकिन असल में किसी भी स्वस्थ रिश्ते में थोड़ा टकराव जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से बाउंड्रीज, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट पैदा होते हैं। मैनिपुलेटिव लोग इस डर को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि तुम कॉन्फ्रंटेशन से डरते हो, इसलिए वो गिल्ट या इमोशनल साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम हर बार झुको और वो हर बार जीते। तुम सोचते हो कि शांति बनाए रखना प्यार है, लेकिन वो शांति नहीं, सेल्फ सप्रेशन है। धीरे धीरे तुम अपनी आवाज खो देते हो। हर बार माफ करना बोलते बोलते तुम अपने भीतर की सच्चाई से माफी मांगने लगते हो, और रिश्ता अब बराबरी का नहीं रहता, वो एक तरफा समझौता बन जाता है। याद रखो, प्यार में बहस होना गलत नहीं, अन्याय पर चुप रहना गलत है। हेल्दी लव तुम्हें बोलने की जगह देता है, मैनिपुलेशन तुम्हें चुप कराने की आदत। अगर तुम किसी रिश्ते में लगातार झुक रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो नाराज न हो जाए, तो तुम प्यार नहीं निभा रहे, तुम कंट्रोल को सर्वाइव कर रहे हो। प्यार में जीत हार नहीं होती, सिर्फ समझ होती है, और समझ तभी आती है जब दोनों की आवाज सुनी जाए। पॉइंट नंबर 12, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया नहीं गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्यार का हिस्सा है। हर मर्द को सिखाया गया कि सच्चा प्यार सब सह लेता है, कि अगर तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो उसकी हर गलती, हर गलत बर्ताव, हर चोट सब माफ कर दो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि प्यार सब नहीं सहता, प्यार सही को सहता है। इस झूठे आदर्श ने पीढ़ियों के मर्दों को तोड़ दिया है। वो सोचते हैं कि अगर वो विरोध करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, अगर वो अपनी इज्जत की बात करेंगे तो सेल्फिश कहलाएंगे। तो वो चुप रहते हैं, हर बार माफी मांगते हैं जब गलती उनकी भी नहीं होती, हर बार झुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचा रहे। पर सच ये है, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है वहां प्यार की शुरुआत भी झूठी हो जाती है, क्योंकि बिना सम्मान के दिया गया प्यार भिक्षा बन जाता है। तुम प्यार नहीं दे रहे होते, तुम वैलिडेशन की भीख मांग रहे होते हो। प्यार वो नहीं जो तुम्हें झुकाए, प्यार वो है जो तुम्हें सीधा खड़ा रखे, जिसे तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं। वो तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए। वो रिश्ता तुम्हें बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि असली कनेक्शन बराबरी पर टिकता है, जहां दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, ना कि एक हमेशा नीचे झुकता रहे। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी आवाज को दबाया जा रहा है, तुम्हारी सीमाएं तोड़ी जा रही है और तुम्हारी शांति छीनी जा रही है, तो वो प्यार नहीं, एक इमोशनल ट्रैप है। याद रखो भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ईगो नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की मर्यादा है। और जो आदमी अपनी मर्यादा पर अड़िग रहता है वो न प्यार खोता है न खुद को। भाई, प्यार और मैनिपुलेशन के बीच की सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों एक जैसे महसूस होते हैं, बस एक तुम्हें बनाता है और दूसरा धीरे धीरे मिटा देता है। अगर तुमने आज इन बातों में कहीं खुद को देखा है तो इसका मतलब है तुम जाग चुके हो, क्योंकि जागरूक आदमी सबसे खतरनाक होता है। वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं आता। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि अब मैं खुद को किसी की इमोशनल चैरिटी नहीं बनने दूंगा। अब मैं उस प्यार को चुनूंगा जो मुझे बढ़ाए, न कि वो जो मुझे छोटा करे। अब मैं खुद को ठीक करने के लिए किसी और को नहीं ढूंढूंगा, मैं खुद अपनी हीलिंग बनूंगा। याद रखो भाई, प्यार कभी केज नहीं होता, वो डायरेक्शन होता है। वो तुम्हें सीमित नहीं करता, वो तुम्हें विस्तार देता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आजादी छीन रहा है तो वहां प्यार नहीं, प्रोग्रामिंग चल रही है। इस रास्ते का नाम ही निर्भय मार्ग है, क्योंकि यहां डर नहीं, सच्चाई चलती है। यहां मर्द वो नहीं जो दूसरों को साबित करे, मर्द वो है जो खुद को समझे। तो अगर तुम भी अपने अंदर की क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, अगर तुम भी सच बोलने, सच सुनने
और खुद बनने की हिम्मत रखते हो, तो यही है तुम्हारा रास्ता। यह है निर्भय मार्ग, जहां मर्द चुप नहीं रहते, जागते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखो, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि यही शुरुआत है उस सफर की जहां प्यार अब कमजोरी नहीं, समझ बनता है।